मैं के सिंह आप सभी लोगों के लिए एक महा मैराथन लेके आया हूँ, जिसमें क्लास 10, क्लास 11 एंड 12 की होल इंग्लिश पढ़ाई जाएगी। ये दोनों साथ इसीलिए हैं क्योंकि दोनों में कोई खास डिफरेंट नहीं है, बिकॉज बोथ आर सेम। इफ वी थिंक अबाउट बोथ आर सेम। इनके सिर्फ लेसन में डिफरेंस होगा। लेसन जो मैं आपको अलग से करवा दूंगा, बाकी इनमें ग्रामर सेम ही है एज यू ऑल नो अबाउट इट। देखिए ग्रामर में है क्या। ग्रामर आपको दोनों की साथ ही पढ़ाई जाएगी। जैसे आप ग्रामर में देखिए नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। इसको आपको एडजेक्टिव नहीं पढ़ना है, इसको क्या पढ़ना है, एडजेक्टिव। यानी यहाँ पर जो डी है ना, इसको साइलेंट है, एडजेक्टिव। एडवर्ब के अलावा होता है टेंस एंड वर्ब। दे बोथ आर द बैकबोन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। यू ऑल नो अबाउट व्हाट इज इंग्लिश। इंग्लिश क्या है। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट नो अबाउट इट। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। दिस इज नॉट ट्रू। देखिए इंग्लिश एक भाषा है। इंग्लिश क्या है, एक भाषा है। पर अधिकतर लोग क्या जानते हैं कि इंग्लिश क्या है, एक सब्जेक्ट है। क्या जानते हैं, इज अ सब्जेक्ट। देखिए हम किसी भी भाषा को सब्जेक्ट नहीं मान सकते, तो इसीलिए हम सब्जेक्ट को, इंग्लिश को सब्जेक्ट नहीं कह सकते। क्योंकि किसी भी भाषा को समझने के लिए सिर्फ उसको पढ़ना लिखना ज़रूरी नहीं है। उसका इतिहास, उसका ग्रामर, उसके बोलने का तरीका, उसका हालचाल। इफ़ यू एन ओल्ड सेइंग दैट people say that if you want to really a good speaker, you have to motivate yourself, or we can say the face expression and body language and your way of hands matter a lot। तो हम कह सकते हैं कि इंग्लिश एक सब्जेक्ट ना होकर क्या है, एक भाषा है जिसमें बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं। तो देखिए अभी मैं इस बात पे ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, क्योंकि ये अभी ज़रूरी नहीं है। आप लोगों के लिए जो 11th और 12th क्लास वाले जो स्टूडेंट होंगे, उन लोगों के लिए ग्रामर में क्या रहा होगा, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, टेंस और वर्ब। ये दो टॉपिक जो है ना, ये इंग्लिश की एक बैकबोन होते हैं। क्योंकि विदाउट लर्निंग दिस बोथ नथिंग इज पॉसिबल इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि नाउन क्या होता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन एंड व्हाट इज प्रोनाउन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, वेयर इट इज यूज्ड, दिस इज पोजीशन। देखिए आप सब लोग जानते होंगे कि इसकी प्रोनाउन की पोजीशन एक ना होकर एक से अधिक पोजीशन होती हैं। इसी तरह से एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव किस तरह से बनता है, देखिए हम सब लोग जानते हैं कि एडजेक्टिव और नाउन और वर्ब में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। क्योंकि हो सकता है एक ही चीज़, एक ही मीनिंग जो आपके साथ सामने लिखी हो, वो नाउन हो सकती है, वही एडजेक्टिव हो सकती है और वही वर्ब हो सकती है। तो हमें उस पोजीशन को जानना बेहद ज़रूरी है कि
कहाँ कौन सी चीज़ नाउन है और कहाँ कौन सी जो थिंग्स है वो एडजेक्टिव है और वर्ब है। तो एडजेक्टिव में क्या जानना होगा कि एडजेक्टिव की पोजीशन क्या होती है। देखिए एडजेक्टिव में डिग्री भी इसी के अंदर आ जाती है। वैसे डिग्री को आजकल अलग से एक टॉपिक बना दिया गया है, वैसे डिग्री एडजेक्टिव का ही भाग होता है। का भाग होता है? एडजेक्टिव का ही भाग होता है। अब बोलने को तो जैसे कि एडजेक्टिव और एडवर्ब में कोई खास अंतर नहीं होता, जी सब बाद में बात की हैं, एडवर्ब भी बताया जाएगा। लेकिन इस जो आपके जो 4 टॉपिक रहे होंगे ना, इनको सिर्फ अभी इतना पढ़ाया जाएगा कि आपको सिर्फ इन चीज़ों के बारे में पता है कि यदि मान के चलिए ये लेसन लिखा हुआ है तो आपको इतना पता होना चाहिए कि लेसन की पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। ये क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच के सारे पार्ट हैं। तो जैसे मैं बोल दूँ कि लेसन क्या है, अपने आप में एक नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। तो क्या है? तो आप लोगों को इसके बारे में जानना चाहिए और पता होना चाहिए। देखिए पढ़ने का मज़ा तभी होता है जब हमें उसमें अधिक से अधिक चीज़ें समझ में आएँ। क्योंकि मान के चलिए मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, बहुत अच्छी इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, या आप मान के चलते हैं कि मैं पढ़ा रहा हूँ और अब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर आपका पढ़ने का और मेरे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं निकलता। क्योंकि जब तक हमें कोई काम करने में मज़ा ना आए, जब तक हमें उस काम को करने में कोई फ़ायदा नहीं है, कोई प्रॉफिट नहीं है। तो इसलिए मैं इनको ज़्यादा नहीं पढ़ाऊँगा, 1 2 3 4 टॉपिक, क्योंकि 4 टॉपिक पढ़ाना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि ये वैसे तो पार्ट ऑफ स्पीच के जो 8 पार्ट होते हैं वो सारी बैकबोन होती हैं, लेकिन इनसे आपको रूबरू होना बहुत ज़रूरी है कि ये होते क्या हैं। देखिए आपको मैं मानता हूँ कि नाउन की ज़रूरत नहीं पड़ती। 11th एंड 12th स्टैंडर्ड में नाउन का कोई रोल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको सिखाऊंगा कि नाउन होता क्या है, क्योंकि वो उतना ज़रूरी है। हाँ, प्रोनाउन के बहुत से अंग होते हैं, अब उनके बारे में बताना पड़ेगा कि भाई ये सब्जेक्टिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, ये पजेसिव एडजेक्टिव है, ये पजेसिव नाउन है, इन कैसे क्या बना जाता है सारा कुछ बताया जाएगा। ठीक है, एडजेक्टिव भी ज़रूरी है क्योंकि एडजेक्टिव से बहुत सारी एरर पूछ लिए जाते हैं, फिलअप्स पूछ लिए जाते हैं एग्ज़ाम में, और वही एडवर्ब से भी पूछ लिए जाते हैं। जैसे मान के चलिए सो दैट का यूज हुआ, टू का यूज हुआ, मच टू का यूज हुआ, या टू मच का यूज हुआ, और बहुत से ऐसे वो होते हैं यूज जो पूछ लिए जाते हैं एडवर्ब से रिलेटेड। टेंस और वर्ब, टेंस और वर्ब मैं आपको इस तरह से कराऊंगा एक बार ही। देखिए इनके बारे में मैं आपको रूबरू करा दूंगा कि एडजेक्टिव क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है। लेकिन इनको जब आपका जो लेसन का चैप्टर होगा, लेसन वाला जो पार्ट होगा, उसको ख़त्म करने के बाद आपको 1 2 3 टॉपिक अलग से पढ़ाए जाएंगे बाद में, जब ग्रामर को शुरू लेवल से स्टार्ट दोबारा किया जाएगा उस टाइम पे। क्योंकि प्रोनाउन अपने आप में बहुत महत्व रखता है, एडजेक्टिव भी अपने आप में बहुत महत्व रखता है, और इसके बाद एडवर्ब भी अपने आप में बहुत महत्व रखता है। उसके बाद जो भी ग्रामर में आपको पूछ लिया जाता है, वैसे इन सब चीज़ों के सिवाय कुछ नहीं पूछा जाता। अधिक से अधिक वर्ब से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है 11th 12th स्टैंडर्ड में, और 10th से पूछ लिया जाता है। बाकी प्रोनाउन से तो मुश्किल ही है कि 1% भी क्वेश्चन कहीं क्रिएट कर दिए जाएँ। हाँ, एडजेक्टिव से अधिक क्वेश्चन बनाए जाते हैं, एडजेक्टिव और एडवर्ब से। दोनों आपके लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। जैसे सम का यूज हुआ, मैनी का यूज हुआ, एनी का यूज हुआ, लिटिल का यूज हुआ, आ लिटिल का यूज हुआ, द लिटिल का यूज हुआ। इसी तरह से अ फ्यू है, द फ्यू है, और भी बहुत सारी यूज हैं एडजेक्टिव में। या बोल सकते हैं आप डिग्री है, डिग्री में कौन सी डिग्री पॉजिटिव होती है, तो पॉजिटिव को कंपैरेटिव में किस तरह से ट्रांसफॉर्म करना है, कंपैरेटिव को किस तरह से सुपरलेटिव में ट्रांसफर करना है। और आपको इन तीनों डिग्रियों के बारे में इतना पता होना ज़रूरी है कि कौन सी डिग्री कहाँ पे अप्लाई होगी और किस तरह से अप्लाई होगी। अब हो सकता है कि डिग्री बनाए तो एक से ही तीनों जाती हैं, लेकिन आपको इतना तो पता होना चाहिए कि हाँ ये पॉजिटिव है और ये कंपैरेटिव है और ये सुपरलेटिव है। देखिए मैं आपको आज नाउन से रूबरू कराता हूँ।
नाउन क्या होता है। बिल्कुल हम जीरो लेवल से पढ़ के चलेंगे, बेसिक से पढ़ के चलेंगे। मैं आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक चलता हूँ और ये बैच आपका चलेगा मिड अगस्त से लेकर मिड अगस्त बोले तो आज 18 अगस्त 2021 से लेकर जब तक आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो जाता। अब मेरा मतलब है कि एग्ज़ाम आपका हो नहीं जाता जब तक मैं आपको पढ़ा के चलूँगा, ठीक है। बस प्रोवाइडेड दैट you have to cooperate me and stay with me till then your exam has finished, ओके। तो आइए अब हम नाउन शुरू करते हैं। आज क्या होता है नाउन। देखिए नाउन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, संज्ञा। हमने बचपन से ही पढ़ा होगा कि संज्ञा क्या होती है। देखिए जो तो बच्चे आपके जो फर्स्ट स्टैंडर्ड है, सेकंड स्टैंडर्ड है, उसी में सिखा देते हैं संज्ञा क्या होती है। संज्ञा क्या होता है, किसी वस्तु, स्थान आदि के नाम को क्या बोल देते हैं, संज्ञा। तो बस इंग्लिश में हम बोल देते हैं कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, यानी कोई भी चीज़ जो हम देख सकते हैं, जिसे फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं, नहीं छू सकते हैं, पर जिसका नाम होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि विदाउट नाम के हम उस चीज़ को, पर्टिकुलर थिंग्स को हम नाउन नहीं कह सकते। तो अब यहाँ पर देखेंगे हम टाइप्स ऑफ नाउन। टाइप्स कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के। देखिए एक होती है काउंटेबल और एक होता है अनकाउंटेबल। There are 2 types of noun. First one is countable noun and second one is uncountable noun. They again has its own types. यानी इनके अपने भी टाइप होते हैं। जैसे काउंटेबल नाउन होता है 3 प्रकार का। We can say first one is proper noun. Second one is common noun. Third one is collective noun. और फोर्थ बार हम कह सकते हैं कि इसके पार्ट होंगे। ये काउंटेबल के 3 पार्ट थे और ये अनकाउंटेबल के भी 2 पार्ट हैं। मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। एक बार इनको ढंग से देख लीजिए आप। हाँ, आप इनको कॉपी भी कर सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि आपको जो ग्रामर पढ़ाई जाएगी वो पर्टिकुलर स्टेप बाय स्टेप पूरी पढ़ाई जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि मैंने आज आपको नाउन पढ़ा दिया तो परसों एडजेक्टिव या कल एडजेक्टिव पढ़ा दूँगा, नहीं। जब मुझे लगने लगेगा कि हाँ नाउन आपके लिए काफ़ी है तो फिर नाउन की क्लास बंद कर दी जाएगी, इसके बाद ही प्रोनाउन स्टार्ट किया जाएगा। तो आप यदि पर्टिकुलर आप अपने पास एक रजिस्टर मेंटेन करना चाहते हैं तो यू कैन से इट, यू कैन डू इट बिकॉज इट इज़ नेसेसरी पार्ट ऑफ योर लाइफ। आप इनको एक बार नज़र डाल लीजिएगा। देखिए मैं आपको उनका हिंदी बता देता हूँ। प्रॉपर नाउन हिंदी में आपने पढ़ा होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन को बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। कलेक्टिव, कलेक्टिव मीन्स क्या होता है, इकट्ठा करना, कलेक्शन करना। तो कलेक्टिव मीन्स क्या हो जाएगा, कलेक्टिव मीन्स समूह।
समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, तो काउंटेबल नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा एंड कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा। और मटेरियल नाउन क्या होता है? मटेरियल मीन्स क्या होता है? पदार्थ। पदार्थवाचक संज्ञा। और अब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स क्या होता है? अब्स्ट्रैक्ट क्या होते हैं? अमूर्त चिंतन या मूर्त चिंतन? अमूर्त चिंतन, दैट वी कैन नॉट सी इट क्लियरली, यानी जिसे हम साफ साफ देख नहीं सकते, वी कैन ओनली फील्स इट, तो इसको बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। ठीक है, इतना हो गया। तो हम कह सकते हैं कि नाउन कितने प्रकार की होती है? फर्स्ट वन इज प्रॉपर नाउन, सेकंड वन इज कॉमन नाउन, थर्ड वन इज कलेक्टिव नाउन, और फोर्थ वन इज मटेरियल नाउन, और फाइव वन इज अब्स्ट्रैक्ट नाउन। और इनको दो भागों में डिवाइड क्यों किया गया है? क्योंकि ये तीन प्रकार की जो होती हैं, ये होती हैं काउंटेबल नाउन। काउंटेबल मीन्स दैट नाउन वी कैन काउंट इट, वे संज्ञाएँ जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, मतलब काउंटिंग कर सकते हैं, 1 2 3 जो भी है आगे। तो काउंटेबल का मीन्स क्या होता है? जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं वो आती हैं काउंटेबल में। काउंटेबल कितने प्रकार की होती हैं? तीन प्रकार की, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। और अनकाउंटेबल क्या होता है? देखिए काउंट में क्या लगा हुआ है? अन, यानी अनकाउंटेबल, जिन्हें हम गिन नहीं सकते, तो मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये क्या होती हैं? दो प्रकार की अनकाउंटेबल नाउन। देखिए मैं आपको इनके थोड़े से नाम से रूबरू कराता हूँ कि वैसे 5 प्रकार की होती हैं, और वैसे वैसा भी, और हम कह सकते हैं कि नाउन 2 प्रकार के होते हैं। तो ये क्यों काउंटेबल में 3 टाइप रखे गए और अनकाउंटेबल में क्यों 2 टाइप रखे गए, मैं आपको इसके बारे में भी जानकारी दे देता हूँ। ये काउंटेबल मीन्स हम गिन सकते हैं, यानी हम इन तीनों प्रकार की संज्ञा को या तीनों प्रकार के नाउन को हम गिन सकते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन यानी जिन्हें हम गिना नहीं जा सकता, जिसे हम गिन नहीं सकते, तो इसमें आती हैं 2 प्रकार की। कौन कौन सी? एक होती है मटेरियल नाउन, दूसरा होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट 3 एंड दैट 2। देखिए काउंटेबल नाउन जिसे हम गिन सकते हैं, तो देखिए प्रॉपर नाउन मीन्स क्या होता है? प्रॉपर मीन्स एक पर्टिकुलर, जैसे मेरा नाम क्या है? केपी सिंह, तो मैं प्रॉपर हो गया। ठीक है। कॉमन नाउन क्या होता है? जातिवाचक, तो मेरी जाति क्या होगी? कि मैं एक लड़का हूँ या मैं एक टीचर हूँ, तो ये क्या हो गया? मेरा जाति हो गई, ये मैं कॉमन हो गया। देखिए लड़के तो बहुत से हैं, जो भी लड़का, जहाँ पे लड़का मांग चलिए हमारे देश में, लड़का मैं अकेला तो हूँ नहीं, लेकिन लड़का जो भी होगा उसको बोलेंगे तो लड़का ही, चाहे वो कहीं भी हो उसको क्या बोलेंगे? लड़का। चाहे वो यहाँ हो या आप जहाँ से मुझे वॉच कर रहे हैं आप वहाँ पर भी आपको क्या बोला जाएगा? लड़का। तो एक ऐसी चीज़ जिसको एक स्थान पे या एक से कहीं अधिक दूरी स्थान पे जो सेम नाम से पुकारा जाता है वो क्या होता है? कॉमन नाउन। ठीक है। तो कॉमन नाउन मीन्स क्या होता है? जो प्रॉपर नाउन की ही जाति का बोध करा दे, वो क्या कहलाता है? आपका कॉमन नाउन। कलेक्टिव नाउन, देखिए कलेक्ट नाम से ही दिखा रहा है, वो नाम में ही छुपा हुआ कलेक्ट मीन्स क्या होता है? इकट्ठा करना। इकट्ठा मीन्स समूह। देखिए समूह किस किस चीज़ का हो सकता है? एक क्लास है। क्लास क्या होती है? क्लास में कोई पर्टिकुलर एक लड़का या एक लड़की तो होते नहीं हैं। अब क्लास में अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं? 2 या 2 से अधिक। हो सकता है क्लास में 4 लड़के हों, हो सकता है क्लास में 3 लड़के 1 लड़का हो सकता है क्लास में 5 लड़के 4 लड़कियां हों। तो उस पूरी कंडीशन को क्या बोला जाता है? क्लास। तो क्लास की क्या हो गया? अपने आप में ग्रुप हो गया, और इसी तरह के ग्रुप में क्या बोला जाता है? कलेक्टिव नाउन। तो हम देखिए प्रॉपर नाउन को गिन सकते हैं, कॉमन नाउन को गिन सकते हैं, और कलेक्शन को भी हम गिन सकते हैं। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन में जो 2 प्रकार के होते हैं ना, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन, इनको हम गिन नहीं सकते। मटेरियल मीन्स क्या होता है? मटेरियल मीन्स क्या होता है? पदार्थवाचक संज्ञा। हम किसी भी पदार्थ को गिन नहीं सकते। जैसे मान के चलिए मिट्टी हुई, आपका पानी हुआ, आपका दूध हुआ, आपका किसी प्रकार का ऑयल हुआ, या आप
खाने में ले लीजिए आपके चावल हुए, शक्कर हुए, दाल हुई, तो हम इनको गिनने की श्रेणी में नहीं रखते हैं इनको हम, और ना ही हम उनको गिन पाते। मान के चलिए शुगर है, तो शुगर को हम गिन के थोड़ी ना बाज़ार से खरीद के लाते हैं कि भाई मुझे 10 शुगर दे दो या 5 शुगर दे दो। तो हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसकी यूनिट को बता देते हैं कि मुझे शॉपकीपर के पास जाके हम क्या बोलते हैं कि हमें सिर्फ 1 केजी या 500 ग्राम हमें शुगर की मात्रा दे दीजिए। तो हम उसकी यूनिट को बताते हैं, ना कि हम उसकी काउंटिंग को बताते हैं। ठीक है, तो अब जैसे मान के चलिए दूध की बात है, तो अब दूध को हम ये तो बोल नहीं सकते कि ये 1 दूध हो गया, 2 दूध हो गए, ऐसा तो नहीं बोल सकते ना। तो इसीलिए इन सबको ऐसा ना होने के कारण ही इनको क्या बोला गया मटेरियल नाउन, यानी पदार्थवाचक संज्ञाएं, जिनको हम गिन नहीं सकते। और हम हाँ, और ये वाला नाउन होता है ना, इसको हम कह सकते हैं कि वी कैन टच इट, यानी हम उनको छू सकते हैं, वी कैन सी इट, और हम इसे देख सकते हैं पर्टिकुलर किस नाउन को, मटेरियल को। तो मटेरियल में नाउन क्या क्या आ जाएगा, जैसे मान के चलिए लकड़ी हुई, आपका फर्नीचर हुआ, आपका दूध हो गया, आपका पानी हो गया, आपका शक्कर हो गया। इस तरह की चीज़ें किस में आएंगी, मटेरियल नाउन में। अब देखिए लास्ट वन इज क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट मीन्स होता है अमूर्त। क्या होता है, अमूर्त, जिसको ना हम छू सकते, जिसको ना हम देख सकते, इसको केवल क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ उसको फील कर सकते हैं कि ये चीज़ ऐसे हो सकती है। जैसे मान के चलिएगा आपसे बात कर रहा हूँ मैं, मेरी तरफ ध्यान से देखिएगा, सुन रहा है ना तू। भाववाचक संज्ञा क्या होती है, भाववाचक संज्ञा। जैसे मान के चलिए आपकी माँ आपसे प्यार करती होंगी, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो आपकी माँ ये तो नहीं बोल सकती ना कि बेटा मैं आपसे 3 प्यार करती हूँ या 4 प्यार करती हूँ। ऐसा हो सकता है कि आपको आपकी माँ का प्यार दिखाई देता है कि नहीं, हाँ माँ मुझे आप इतना प्यार करती हैं, या इतना प्यार करती हैं, या आप भैया को 1 किलो प्यार करती हैं, मुझे 800 ग्राम प्यार करती हैं। ऐसा तो होता नहीं है ना। किसी से प्यार करना, किसी से घृणा करना, किसी से नफरत करना, यानी जो हमारे आप लोगों ने हिंदी में पढ़े होंगे, क्या, रस में जो संचारी भाव की संख्या होती है ना, वो पूरे संचारी भाव को हम क्या बोलते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, आज की पहली क्लास है। अब हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं कल, और मैं कल आपको इतना ऐसा नहीं है कि आपका नाउन पूरा हो गया, मैं इसके बारे में अभी आपको और भी जानकारी दूंगा, पर्टिकुलर प्रॉपर नाउन समझाऊंगा, प्रॉपर नाउन होता क्या है, आगे कॉमन नाउन क्या होता है, इसके क्या फीचर्स होते हैं, कलेक्टिव नाउन होता है, कलेक्टिव नाउन अगर होता है तो कलेक्टिव नाउन को कैसे बनाया जाता है, मटेरियल नाउन को किस तरह से बनाया जाता है, किस तरह एक सेंटेंस में अप्लाई किया जाता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, क्या इसके यूजेज हैं। ठीक है, बस जब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है इंग्लिश बाय KP सिंह। थैंक यू, टिल देन टेक केयर, कीप स्माइलिंग, थैंक यू।